नमस्कार, मैं गणांगी यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ टेक्निया न्यूज में। वक्त हो चुका है आज की 10 बड़ी खबरों का। बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास हो गया है। विधेयक पर लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में करीब 12 घंटे बहस चली। सदन के 288 सांसदों ने विधेयक के पक्ष में वोट डाला, जबकि 232 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाला। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को ही वक्फ संशोधन बिल पेश किया था। रिजिजू ने इस बिल को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद नाम दिया। सरकार ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित और उन्नत करने का लक्ष्य रखा है। इनमें पहले से स्थापित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 288 विद्यालयों को उन्नत किया जाएगा। साथ ही 440 नए स्कूल इन इलाकों में खोले जाएंगे, जहां आदिवासियों की संख्या 50 से अधिक है। सरकार की इस योजना के माध्यम से देश के करीब 3.5 लाख आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। बुधवार को केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने राज्यसभा में इसकी लिखित जानकारी दी। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि अंगदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने 2023 में एक आदेश में इसके प्राविधान की घोषणा की थी। अंगदान दाता को सरकारी डॉक्टर की सिफारिश के आधार पर अवकाश दिया जाएगा। ये विशेष छुट्टी आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होकर एक बार में ली जाएगी, जबकि जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह पर सर्जरी से अधिकतम 1 सप्ताह पहले से छुट्टी की मंजूरी दी जा सकती है। पूनम गुप्ता भारतीय रिजर्व बैंक की नई डिप्यूटी गवर्नर होंगी। मौद्रिक नीति समिति की मासिक बैठक से पहले ही सरकार ने उन्हें इस पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। मौद्रिक नीति समिति की इस महीने की बैठक 7 से 9 अप्रैल तक होगी। पूनम गुप्ता माइकल देवव्रत पात्रा की जगह लेंगी। पात्रा ने इसी साल जनवरी में अपने पद से इस्तीफा दिया था। पूनम गुप्ता पदभार ग्रहण करने के अगले 3 साल या अगले आदेश तक आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर बनी रही। वर्तमान में पूनम गुप्ता नई दिल्ली स्थित नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अंशदान संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिए 15 अतिरिक्त बैंकों के साथ साझेदारी की है। नए बैंकों के जुड़ने से पैनल में शामिल बैंकों की कुल संख्या 32 हो गई है। इससे कर्मचारी खातों में सीधे भुगतान करने की सुविधा मिलेगी और नियोक्ताओं के लिए पहुंच में सुधार होगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि ईपीएफओ 3.0 का लक्ष्य संगठन को बैंकों की तरह आसान बनाना है। सरकार शिक्षा से संबंधित नियमों में लगातार संशोधन कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा नियम को सार्वजनिक कर दिया है और राज्यों से सुझाव मांगे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास सुधारवादी नियम बनाने का पूरा अधिकार है। अब तक 10 से अधिक राज्यों ने सुझाव दिए हैं। साथ ही राज्य, केंद्रीय, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय सहित 52 विश्वविद्यालयों ने भी अपने सुझाव दे दिए। दिल्ली एनसीआर में खराब हवा के चलते बुधवार को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की सब कमेटी ने ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। अधिकारियों को नियमों को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नागरिकों से निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में AQI 217 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में शामिल किया जाता है। बुधवार को IPL T20 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया। मैच बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस को 8 विकेट पर 169 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं गुजरात टाइटंस ने 18वें ओवर में 2 विकेट खोकर 170 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जोस बटलर ने 39 गेंदों में सार्वजनिक नाबाद 73 रन की पारी की। साल 2025 में होने वाला हॉकी एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इसे लेकर
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। राजगीर हॉकी स्टेडियम हाल ही में विकसित किया गया है। ये टूर्नामेंट इस स्टेडियम का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। इससे पहले नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी इस स्टेडियम का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीता। सोनी टीवी का पॉपुलर सिंगिंग शो इंडियन आइडल सीजन 15 अपने अंतिम सफर पर है। 5 और 6 अप्रैल को शो का ग्रैंड फिनाले टेलीकास्ट होगा। पहला शो का ग्रैंड फिनाले 30 मार्च को होना था, लेकिन निर्माताओं ने शो को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया था। इससे दर्शकों को अपने पसंदीदा सिंगर को एक हफ्ते और सुनने का मौका मिला। शो के फिनाले में टॉप 6 फाइनलिस्ट सिंगर है। ग्रैंड फिनाले में विनर को 15 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक इंडिया न्यूज, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें।